हेलो फ्रेश माइंड। वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को फिनिश करने वाले हैं, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट हाफ जर्नी कवर होने वाला है क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 में दो क्वेश्चन बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हमें दिया गया है फिगर में कि ये ए और डी एक लाइन है जिसमें कि 2 पॉइंट बी और सी भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू बी डी, गिवन है हमारे पास कि ए सी इक्वल टू बी डी। तो प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक कंक्लूजन लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, जिसके आधार पर कि हम प्रूव कर देंगे। तो इस ए डी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी। यदि हम यहां से यहां और इसमें फिर ये दोनों जोड़ दिए तो ये ए डी हो जाएगा। तो ए सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप में क्या है कि यदि हम ये जोड़ दें कि ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ना। अब हमारे पास ये दोनों चीज आ गया है। क्या क्या हमें प्रूव किसको करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो देखिए ए बी आ गया है इसमें और सी डी आ गया है इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों देख लिए कि ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ऑल्सो ए डी एंड ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ऑल्सो ए डी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस दोनों में से हमको क्या दिख रहा है, हमें एक चीज दिया है कि ए सी इक्वल टू बी डी। तो चाहे हम इस बी डी को ए सी बना ले या इस ए सी को बी डी बना ले, तो चलिए हम यही करते हैं एज पर गिवन। तो ए सी को हम अब यहाँ बी डी लिख देते हैं, या ए सी को ए सी ही रहने दीजिए। ए सी को ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, क्योंकि बी डी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ए सी और ए सी माइनस होके ये बच गया। अब क्या बच गया हमारे पास, सी डी इक्वल टू ए बी, या और ए बी इक्वल टू सी डी। thus hence it is proof AB इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाई इज एक्जियम 5 ऑफ यूक्लिड, यानी कि यूक्लिड का जो एक्जियम 5 है इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों समझते हैं या क्यों मानते हैं, क्या आपको याद है एक्सियम नंबर 5 यूक्लिड का क्या बोल रहा है। एक्सियम नंबर 5 यूक्लिड का बोल रहा है कि होल इज, होल मतलब वो छेद नहीं, गड्ढा नहीं, ठीक है, या कोई ये नहीं, होल मतलब पूरा, किसी भी चीज का पूरा पूरा, यानी कि 100%। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। पार्ट मतलब किसी भी चीज के पूरे से पूरा जो है वो उसके पार्ट यानी टुकड़े से बड़ा होता है, यही है एक्जियम 5। तो हम बहुत चीजों में देखते हैं ये एक क्या है, मेंटली और लॉजिकली हम अपने आप में समझ सकते हैं कि ये सही है। क्यों क्यों, क्योंकि मान लेते हम एक सेब ले लिए, सेब को हम टुकड़े में करते हैं तो वो सेब का एक टुकड़ा जो होगा वो सेब पूरे सेब से छोटा ही होगा। जैसे पिज्जा ले लेते हैं, पिज्जा को हम 4 या 6 भाग में बांट के देखते हैं, कोई एक टुकड़ा जो है वो पूरे पिज्जा से छोटा ही होगा, यानी कि पूरा पिज्जा जो है उस टुकड़े से बड़ा ही होगा। ये हमारा सेल्फ कंसेप्ट है और ये हम देख करके इवेल्युएट कर सकते हैं मन में लॉजिकली कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, इसको किसी
प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 खत्म होता है। अब जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों क्यों मजा आने वाला है? इसलिए मजा आने वाला है कि उसमें आपका दिमाग लगेगा, आपका लॉजिक जो है और डेवलप होगा कि कैसे किस चीज को हम कोरिलेट करके प्रूव करेंगे। इसीलिए अब नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग को बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।